हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 5 से लेकर के 15 तक हो चुका है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी सेटों का फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। वहां आपको टोटल सेट बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ फ्री मिलेगा। आप वहां से सेट लगा सकते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आपको हल्दी घाटी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। आसिरगढ़ कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और एक बचा तलंगलांग दर्रा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पहाड़ियों में बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो बेलिकोंडा समूह की बात करते हैं तो यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिणी पठारी क्षेत्र रायसीमा के पठार में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत के नवीनतम पर्वत श्रेणी में हिमालय पर्वत श्रेणी आता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों तो यह आपको है बलीत पर्वत में आता है। बलीत पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में एक पेरियार हो जाएगा, दूसरा नर्मदा हो जाएगा दोस्तों, और एक ताप्ती। ये तीनों जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी ये सब पूरब की ओर बहता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना बताइएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुईल नदी की बात करते हैं तो यह रावी की सहायक नदी है। रावी की सहायक नदी। सुईल नदी परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो 4.4% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसने पेश किया था? किसने? सन्मुखम सेठी ने पेश किया था। सन्मुखम सेठी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो कि 1950 में किसने पेश किया था दोस्तों? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, जॉन मथाई ने। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 से 22 में। भारत का सबसे बड़ा भाषण बजट 2020 से 21 में पेश किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है? स्थल अवरुद्ध बंदरगाह में विशाखापत्तनम आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक रूप से स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है जो डॉल्फिन नोज पर स्थित है। इस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना भी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 9 की ओर। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है? अंडमान निकोबार के मूल निवासी कौन सा है दोस्तों? रेंगमा नहीं है। कहता कौन सा नहीं है? तो रेंगमा नहीं है। रेंगमा जनजाति का संबंध नागालैंड राज्य से है। नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी हो गया हलाचू, ओंगे और सोमपेन, ये सभी का संबंध अंडमान और निकोबार से है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी निम्नलिखित किस ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह के बीच की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित है। मंगल ग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उपग्रह कौन कौन से हैं? एक आ जाएगा फोबोस और दूसरा आ जाएगा डिमोस। ठीक है। बृहस्पति की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड है। गेनीमेड। ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, गलत है। पूर्णिमा को तो होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, गलत है दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा बीच में नहीं आता है, चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी बीच में आता है, ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यह सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैथ है, आप बना सकते हैं इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों। तो 1 - 1/6 प्लस में 1 2 दूनी 4 × 12 प्लस में 1/24 प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 दूनी 4 16 48, ठीक है। इसको हल कीजिएगा 5/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/24 प्लस में 1/48। आप इसको हल कर सकते हैं। हल करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 47/48। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? किसके द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन कहाँ हुआ था? COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित किया था? विदिशा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था और अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 17 की ओर आते हैं, ठीक है। देखिएगा 17 में दोस्तों उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। उपनिषद के फारसी भाषा में अनुवाद सीर ए अकबर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा सीर ए अकबर के नाम से किया गया था। दारा शिकोह की बात करते हैं दोस्तों तो इसका जन्म 1615 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है। दारा शिकोह का संबंध कादरी संप्रदाय से है या फिर कादरी सिलसिला से, ठीक है, कादरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में असमक महाजनपद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पोटली। चेदी की राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर फिलहाल कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कंबोज की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हाटक। अभी हाटक वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा कब किया गया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। अपने पिता संगम के नाम पर जो है संगम राजवंश की स्थापना किया था। इसका जो इस वंश का रेगुलर क्रम देखते हैं दोस्तों, तो कौन कौन वंश आया विजयनगर में? तो पहला तो संगम वंश आया, दूसरा सुलुभ वंश आया, तीसरा तुलुभ वंश आया, ठीक है, तुलुभ वंश आया, और चौथा में क्या आया? आरबीडू वंश आया, ठीक है, आरबीडू वंश। अगर संगम वंश की बात करते हैं तो यह 1336 से लेकर के 1485 तक चला है, ठीक है। सुलुभ वंश की बात करते हैं तो 1485 से लेकर के 1505 तक चला है। तुलुभ वंश की बात करते हैं दोस्तों तब 1505 से लेकर के 1570 तक चला है। आरबीडू की बात करते हैं तो यह 1570 से लेकर के 1649 तक चला है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। मुंगेर में बड़हिया ताल बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो बड़हिया ताल बकासत आंदोलन को कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। बकासत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1936 से लेकर 1938 तक चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कुरान खां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के संस्थापक भी माना जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। इन्हीं के शासनकाल में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। राजधानी लाहौर स्थानांतरण किया गया था दोस्तों। कुतुब मीनार का नींव भी पड़ा था, कुतुब मीनार का नींव भी डाला था, जिसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती की बात करते हैं तो इसमें सुखदेव शामिल नहीं थे, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह का ये सभी शामिल थे। आइए दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती में, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को लूट लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया था। यह घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता को प्रदर्शित करने के लिए रक्षाबंधन दिवस या फिर राखी दिवस भी मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की ओर। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। इन्हीं के द्वारा आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 25, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था और केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर कर रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था तथा इसी के प्रोत्साहन से पृथक निर्वाचन मंडल का भी देन जो है लॉर्ड मिंटो का ही। इन्हीं दोनों कारकों के कारण राष्ट्रीय आंदोलनों में मतभेद उत्पन्न हो गया और अंततः देश का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में किया गया था। 1936 में भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुआ था। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना 1942 में हुआ था। भारतीय बौद्ध महासंघ की स्थापना 1955 में हुआ था। ये सभी जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं दोस्तों। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा। कहता चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। चित्रदुर्ग कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है चित्रदुर्ग। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान किस सूची में रखा गया है?
किस सूची में दोस्तों? तो सावर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में सावर्ती सूची में 52 विषय को रखा गया है। इसके तहत कुछ विषय देखते हैं दोस्तों, जैसे शिक्षा को रखा गया है, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, ठीक है, ये सभी जो है सावर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 की ओर। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल के द्वारा जो है फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है और पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के द्वारा होता है। अर्हताएं इसका जो है 58 के द्वारा, शपथ 60 के द्वारा, महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा, क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 35। सोनल मानसिंह किस नृत्य से प्रसिद्ध है? किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित होने वाला पहली भारतीय नर्तकी के रूप में बनी है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में तय की गई है? तो 29 कार्यों की सूची जो है अनुच्छेद 243 के जी में तय किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम देखें लगभग जो है सेट में पंचायती राज संबंधी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, तो इसका जो अनुच्छेद जो है ना याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों इसका। जैसे में ग्राम सभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 के क में किया गया है, चाहे ए में किया गया है, ठीक है। पंचायती राज का गठन 243 के बी में किया गया है। 243 कॉमन रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। पंचायतों का संरचना का उल्लेख 243 के सी में किया गया है और पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख 243 के डी में किया गया है। पंचायतों के अवधि या फिर कार्यकाल का उल्लेख 243 के ई में किया गया है, ठीक है। पंचायतों की शक्ति जो है, पंचायतों को शक्ति अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। अब पंचायत का चुनाव जो है 243 का के में, और इसमें जो है क्या कहता है कर लगाने की शक्ति 243 के एच में किया गया है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं दोस्तों। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है बिहार और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है दोस्तों। वर्तमान में अभी 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन है दोस्तों? एक तो बिहार हो गया, दूसरा तेलंगाना हो गया, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 6 को। कहता किसी राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। कुल सदस्यों का ब्रह्मांश स्थानीय निकाय से मिलकर, गलत है दोस्तों, स्थानीय निकाय से ब्रह्मांश नहीं बल्कि कितना हो जाएगा? 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 मिलकर बने निर्वाचक मंडल का निर्वाचित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। कुल सदस्यों का ब्रह्मांश राज्य में निवास कर रहे स्नातक के द्वारा निर्वाचित होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 38 की ओर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लागू हुआ था?
26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान क्या हुआ था दोस्तों, अंगीकृत हुआ था, कि जिसमें जो है नागरिकता निर्वाचन और अस्थायी संसद, नागरिकता निर्वाचन और अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान लागू किया था। बाकी जो शेष बच गया था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 मतलब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के जातिगत गणना के अनुसार हिंदू की कुल आबादी कितना प्रतिशत है। हिंदू की कुल आबादी की बात करें दोस्तों तो 81.99%। ठीक है, इसके बाद आता है मुस्लिम की आबादी, जिसका प्रतिशत जो है 17.7% है, मुस्लिम की आबादी। मुस्लिम के बाद आता है दोस्तों ईसाई की आबादी 0.05%, सिख की आबादी 0.01%। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, 3 1 और 2, 3 1 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो अनुसूचित जाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया था। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, बार एंड वुमेन पुस्तक का लेखक कौन है। बार एंड वुमेन पुस्तक का लेखक M.A. हसन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म का लेखक कौन है दोस्तों, रचना बिष्ट रावत। स्मोक एंड एसेज का लेखक अमिताभ घोष है। एज गुड एज माई वर्ड का लेखक K.M. चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 की ओर। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में कौन थे। तो आलम आरा का निर्देशक आरदेशीर ईरानी था, आरदेशीर ईरानी। बताइएगा दोस्तों भारत की पहली फिल्म कौन थे, तो राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, यह जो है एक मूक फिल्म है, मतलब इसमें कोई आवाज नहीं था, शांत, केवल एक्टिंग के आधार पर इसको लोग देख रहा था। तो यह एक मूक फिल्म है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों भारत की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सा है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। क्वेश्चन नंबर 45, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग में आराम मिलता है। तो डंक मारने पर बेकिंग सोडा से आराम मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारे गए अंग पर दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। क्योंकि बेकिंग सोडा जो है एक दुर्बल क्षारक है, इसीलिए क्या होता है, आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46, रोमानिया की राजधानी कहाँ स्थित है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुडापेस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो यह हंगरी की राजधानी है। ठीक है, अगर किंशासा की बात करते हैं तो कांगो गणराज्य की राजधानी है। मोगादिशु किसका है दोस्तों, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1975 में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के आधिकारिक प्रशिक्षण देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1995 में तथा मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1956 से 61 के दौरान चलाया गया था। ठीक है, इसमें उद्योग पर जोर दिया गया था,
बताइएगा दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुआ था? तो कृषि में ऋणात्मक वृद्धि जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में दर्ज हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति आया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? 1985 से लेकर के 90, जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। 12वीं पंचवर्षीय दोस्तों 2012 से लेकर के 17 तक था। ठीक है। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक है। इसमें गरीबी उन्मूलन का जोड़ दिया गया था। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना में महिला अंशदान योजना और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था? तो इन दोनों का शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन कौन हुआ था? महिला अंशदान योजना और सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51। डीके कर्वे समिति का संबंध है। डीके कर्वे समिति का संबंध लघु उद्योग में विकास से है। लघु उद्योग में विकास से 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन किया गया, जिसे डीके कर्वे समिति भी कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों, सिडबी जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको मैथ आ गया है दोस्तों, आप इसको हल कीजिएगा। वैसे हल कर देते हैं। कहता ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। पहले काम जो बी शुरू करता है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का वर्क निकालते हैं दोस्तों, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 72 इसका एलसीएम आ रहा है दोस्तों। ठीक है। तो 8 9 72, 18 चौका 72, यानी काम आ गया 9 काम, इधर 4 काम आ गया दोस्तों। अच्छा, पहले काम बी शुरू करता है। ठीक है, यानी बी के द्वारा दोनों मिलकर काम करवाते हैं दोस्तों। तो 9 काम और 4 काम, टोटल 13 काम हो रहा है। कई दिन में? एक दिन इधर और एक दिन इधर, मिला के 2 दिन हो गया। यहाँ 72 काम लाना है दोस्तों। थोड़ा गुना कर, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 5 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 13 पचे 65 काम। अब शेष कितना बच गया दोस्तों? टोटल 72 काम था, 65 काम कर दिया, कितना बच गया? 65 5 70 2 72, मात्र 7 काम जो है शेष बच गया। अच्छा, बी काम स्टार्ट किया था तो बी ही खत्म हुआ। ठीक है। तो अगेन जो है बी काम स्टार्ट करेगा दोस्तों, तो बी जो है अगेन कितना काम? 4 काम स्टार्ट करेगा, तो 4 काम फिर घटाइएगा, मतलब 11 दिन हो जाएगा। एक दिन में 4 काम करेगा ने, तो कितना बचेगा? 3 काम बचेगा। तो अगला काम कौन करेगा? ये करेगा। तो ये जो है 9 काम करता है, यहाँ बचा हुआ 3 काम, तो 3/9 हो जाएगा, 1/3, मतलब 11 हो 1/3 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होगा दोस्तों? आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। इटली एकीकरण का जनक के रूप में किसे माना जाता है? ग्यूसेप मेजनी को। जोसेफ मेजनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। पिरामिड किसने बनवाए थे? तो पिरामिड जो है फिरौन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पिरामिड का संबंध मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं के कब्र से है। क्वेश्चन नंबर 57। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? मध्यम वर्ग को संरक्षण लुईस 11वां ने प्रदान किया था। लुईस 11वां ने 1461 से 1483 तक इसका शासन कर रहा है। उन्हें लुईस 11वां ने सामंतों के दमन करने के लिए मध्यम वर्ग का इस्तेमाल किया था। ठीक है, सामंतों को दमन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना का उद्देश्य कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो शांति सम्मेलन का आयोजन पेरिस शांति सम्मेलन 1919, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? तो धीमी वृद्धि जो है प्रोटीन के कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या फिर मैरास्मस नामक रोग होता है। क्वाशियोरकर या फिर मरासमस नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो गाजर, मूली और शलजम ये सभी जड़ है। आलू एक कंद फसल है, ना कि जड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों। तो केचुआ नासिका ग्रंथि द्वारा श्वसन करते हैं, गलत है। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर, केचुआ को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण नागफनी में तने में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होता है या तो छोटी होता है। क्वेश्चन नंबर 63, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, गलत है दोस्तों, सभी पादप नहीं बनाता है। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं अमरबेल, अमरबेल जो है ये भी पादप है लेकिन परपोषी है, स्वपोषी नहीं है। ठीक है। तो यह पादप जो है अपना भोजन नहीं बनाता है, तो एक तो गलत हो गया। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 64 की ओर आते हैं, मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। अमाशय, अमाशय में क्या होता है? तो अमाशय जो है अम्ल का विमोचन करता है, यानी अम्ल जो है स्रावित होता है अमाशय से। कौन कौन सा अम्ल? एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और दूसरा जो है पाचक रस का जो अम्ल है ये भी स्रावित करता है अमाशय के द्वारा। छोटी आंत की बात करते हैं तो पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। बड़ी आंत की करते हैं दोस्तों, तो बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है। यकृत शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? WBC अथवा कनिकाएं जो है रोगाणु को विनाश करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। WBC को लिक्योसाइड के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। ठीक है। आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी काम क्या है दोस्तों? CO2 और ऑक्सीजन को परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 66, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अच्छा, ईसीजी का उपयोग कहाँ करते हैं? ईसीजी का उपयोग हृदय के किसी भी जो है विकार को पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। और डबल ईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी रोगों को पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 67, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? लाइसोसोम के बनने के लिए दोस्तों बताइएगा कौन सा उत्तरदायी है? गाल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था दोस्तों? कोलिकर ने किया था। कोलिकर ने 1857 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा निर्माण घर या फिर पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक अवर सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथा इस तत्व के गुण धर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बताइएगा दोस्तों, ये सही है। इसमें 7 समूह होते हैं और वर्ग आवर्त 18 होते हैं। गलत है दोस्तों, इसमें जो है आवर्त 7 होते हैं। ठीक है। और वर्ग जो है ग्रुप 18 होते हैं। ये गलत दिया हुआ है, तो केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश का प्रकृति या तो कण के समान या तो तरंग के समान। विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं, मिलान करना दोस्तों। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है? F बराबर mv²/r। संवेग बराबर यानी P बराबर m×v, वेग बराबर d/t और त्वरण बराबर v-u/t। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74, एक माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? एक माइक्रोन बराबर 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, लोलक के अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में क्या सही है? त्वरण अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा दोस्तों, कहता ई के विपरीत क्या है? ई कहाँ है दोस्तों? ई यहाँ पर है, तो इसका डी और एफ, देखिए डी और एफ और कहीं है, तो डी और एफ के बीच में ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 77, कहता है सी आई और एस आई का अंतर 5 रुपया है। ठीक है, तो सी आई और एस आई का अंतर निकालने के लिए रेट का स्क्वायर कीजिएगा, तो रेट का स्क्वायर कितना होता है? 5×25 और गुना में 100 कीजिए, कितना 5×25 कितना 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 की ओर। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, मिलान कीजिएगा। 6×25, 6×5 डिवाइड 3 कीजिएगा, 6×25 बटा 3 बराबर 10, 18×54 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, इसको अपना कीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 8 बटा में 5, 5×15 और 3×9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, हिमझंझावात निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता है? हिमझंझावात आर्कटिक क्षेत्र की यानी अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता है। हिमझंझावात एक तीव्र बर्फीला तूफान है जिसका विशेषता तेज हवा के साथ हिमपात आता है। क्वेश्चन नंबर 80, कहता है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, उसने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। कहता है कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। चाचा संज्ञा से विशेषण बनेगा, चाचा से क्या बनेगा? चचेरा। ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर रहा है दोस्तों, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। कहता है लड़कियां जो है, चाहे औरत जो है, पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा। तो बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना। कहता है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। वन हु लव्स बुक, वन हु लव्स बुक क्या कहते हैं? उसको बिबिलियोफिली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आइए दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व में हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसे 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? कौन सा होगा दोस्तों? मदुमिलाई टाइगर रिजर्व। मदुमिलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में अन्नामलाई हो, चाहे सत्यमंगलम हो, चाहे मुथुनथुराई हो, सभी के सभी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, दीपा कर्माकर इन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, किस देश में स्थित है? माउंट एडम्स जो है अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड जो है कहाँ देखा गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सोलिगा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु एंड कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 की ओर, महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो महिला शांति सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया गया है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो दुर्लभ जीवाश्म झारखंड में खोजा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो पहली तटीय जनगणना जो है
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में खोजी गई, चाहे आयोजित की गई, सॉरी खोजी गई नहीं, आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 95 की ओर। एस्फेरिक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? एस्फेरिक्स टेलीस्कोप जो है नासा की पहल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 97। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल शुरू की है? स्वावलंबी पहल का शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्किल ऑन व्हील्स पहल का शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। मिशन वसुंधरा 3.0 का शुरुआत असम सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर आते हैं। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्ययन शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? कौन सा होगा? अहमदाबाद नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयाग में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो न्यायिक आयोग का नेतृत्व हर्ष कुमार ने किया था। इस भगदड़ में लगभग 30 लोग का जान चला गया था और 60 लोग जो है घायल हो गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थित किया गया है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।